आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी लाया हूं जो आपके साथ हर एक दिन इंटरेक्ट करती है, बट आपको नहीं पता। चाहे आप संडे को प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुन रहे हो, चाहे आप कोविड-19 की कोविन या फिर आरोग्य सेतु पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज पे शॉपिंग करें, स्विगी से खाना ऑर्डर करें, आईसीआईसीआई मोबाइल की नेट बैंकिंग यूज करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग यूज करें, एचडीएफसी की नेट बैंकिंग यूज करें एंड सो मेनी मोर। आज मैं बात कर रहा हूं तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की। जो तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है, इस कंपनी का शेयर 60-70 रुपए से 1000 रुपए चला गया। तो क्या इसमें और ज्यादा पोटेंशियल है? क्या लोग कह रहे हैं कि ये रूट मोबाइल से अंडर वैल्यूड स्टॉक है? क्या ये बात सच है? अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फाइनेंस ऑन द रॉक्स की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि मैंने इस वीडियो को कुछ चैप्टर्स में बांटा हुआ है। तो अगर आपको इस वीडियो का कोई एक्सक्लूसिवली एक सेक्शन देखना है तो आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये चैनल बहुत ज़्यादा नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो अपनी बात को शुरू करता हूं इस कंपनी के मैनेजमेंट से। इस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं उदय रेड्डी जी। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी 1999 में। इन्होंने एमबीए किया है मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से। इसके सीएफओ हैं अरविंद विश्वनाथन जी। इन्होंने पीजीडीएम कर रखा है आईएम बैंगलोर से और इनके पास 19 साल का वर्क एक्सपीरियंस है विप्रो में अलग अलग मैनेजरियल रोल्स पे सर्व करते हुए। इस कंपनी का जो आईपीओ आया था वो आया था जनवरी 2007 में। इसका आईपीओ का जो प्राइस था वो था 265 रुपीज। उसके अलावा इसका जो इश्यू साइज था वो था 380 करोड़ रुपए। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल से। तो आपको बताऊं कि ये 10-11 साल की अंडर परफॉर्मेंस क्यों हुई। इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी 265 रुपए। इसने 2007-8 में हाई बनाया 390 रुपए का। उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी का रेट 60 रुपए 70 रुपए पे आ गया? दो रीजन है इसके। पहली, कंपनी जो थी वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं थी। कंपनी टाइम पे अपने रिजल्ट्स पब्लिश नहीं करती थी, इन्वेस्टर्स के साथ कॉल नहीं करती थी, एनालिस्ट के साथ मीटिंग नहीं करती थी। दूसरा रीजन, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। इस कंपनी का मेजॉरिटी जो रेवेन्यू था वो एक क्लाइंट पर डिपेंडेंट था जिसका नाम है नोकिया। आप सभी जानते हैं कि नोकिया मार्केट में अचानक से चली गई और एक समय पे नोकिया सबसे बड़ा प्लेयर था मोबाइल्स में और स्मार्टफोन में। अब मैं इस कंपनी के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मेन जो पिलर है वो है इनोवेशन। ये कंपनी एक इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है और आज की डेट में ये अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं अलग अलग अच्छे एक्विजिशंस करके। अब इस कंपनी के दो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। पहला, सीपास इंडस्ट्री का। सीपास कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का सबसे बड़ा प्लेयर है ट्विलियो। जो ट्विलियो है ये एक $65 बिलियन की कंपनी है और ये इसका जो मेजॉरिटी का काम है वो ये काम देती है एप्लीकेशन डेवलपर्स को। हाँ, और इसके अलावा इस कंपनी का जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो है रूट मोबाइल्स। रूट मोबाइल एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की ही कंपनी है और ये 18-20 अलग अलग देशों में अपना ये ओटीपी अलग अलग कस्टमर एंगेजमेंट वाले बिजनेसेस में है। और तनला की अगर हम बात करें तो तनला जिस बिजनेस में है उसमें इंडिया में 42% एक डोमिनेंट प्लेयर है तनला इंडिया के अंदर। अब मैं बात करता हूं सीपास एज अ प्लेटफॉर्म की। तो सीपास की बात गार्टनर की अगर रिसर्च देखी जाए तो गार्टनर कहता है कि सीपास 33% कैगर के हिसाब से बढ़ सकता है। आज की रेट में सीपास इंडस्ट्री $20 बिलियन की है। ये 2023 तक $47 बिलियन की हो जाएगी। इस कंपनी का पहला मेन जो बिजनेस है वो है गमूगा। गमूगा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक क्लाइंट है नायका। अगर आप नायका पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं या उनके कार्ड के अंदर ऐड करते हैं तो ये तनला कैसे प्ले करता है? तनला आता है, वो आपको रिमाइंड कराता है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइस ड्रॉप आया है, इस प्रोडक्ट को आप खरीदना छोड़ गए थे, आपको इस प्रोडक्ट को दोबारा देखना चाहिए। आपको वही ऐड फेसबुक पे भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी दिखेगा, अलग अलग जगह दिखेगा। तो ये काम तनला करता है। इनका दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस कैरेक्स। जो कैरेक्स है ये वॉइस और ओटीपी वाला काम करता है। इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया था ब्लैकस्टोन से 340 करोड़ में 2018 में। अब ये जो कैरेक्स है ये क्या काम करता है कि ये आपके ऐप से फॉर एग्जाम्पल आप स्विगी पे अपना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं कुछ खाने के लिए, तो वहां पे ये
ऐप से स्विगी से मैसेज एक्सट्रैक्ट करता है, टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाता है, वो चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो, और टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि हाँ योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड और सो एंड सो डिलीवरी पार्टनर विल कम। अब इसके अलावा मैं बात करता हूं इसके तीसरे बिजनेस के बारे में, वो है ट्रू ब्लॉक। जो ट्रू ब्लॉक है ये एक ब्लॉकचेन प्ले है। जिस टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन काम करता है उसी टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। ये इन्होंने बनाया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंडिया में। ये आपके सर्वर लेवल पे मैसेजेस को ब्लॉक करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पेटीएम के या इधर उधर के फर्जी कॉल आते हैं कि भाई आपका लॉटरी निकल गई है, आपका एक कूपन रह गया है, तो वहां पे ये काम करता है कि ये सर्वर लेवल पे उस कॉल को ब्लॉक कर देगा ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए। इंडिया में 7 में से 5 टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। यूएई की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 2 ऑपरेटर्स हैं और दोनों के दोनों ये ट्रू ब्लॉक की सर्विस यूज करते हैं। अब इनके चौथे प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, वाइजली। अब ये वाइजली जो है ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का काम करता है। जैसे व्हाट्सएप कहता है कि आप अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हैं किसी को तो वो व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता, उसी तरीके से अगर आप वाइजली के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज कोई भी नहीं पढ़ सकता। वो यहां से एनक्रिप्ट होगा, वो इनके वाइजली प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएगा। उसके अलावा वो डायरेक्टली डिक्रिप्ट होगा नेटवर्क ऑपरेटर पे, जो कि एयरटेल जियो कोई भी हो सकता है, वहां से ये काम करते हैं। तो अब मैं बात करता हूं तनला की स्वॉट एनालिसिस के बारे में। इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। आज की डेट में ऐसा कौन सा इंसान नहीं है या ऐसा कौन सा बिजनेस नहीं है जिसको डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं है। तनला उस बिजनेस के अंदर काम करता है। अगर इनके CPaaS प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े प्लेयर को देखा जाए ट्विलियो, तो ट्विलियो भी इनके साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। वो भी इनके प्लेटफॉर्म को यूज करता है अपनी सर्विसेज को इंडिया के अंदर डालने के लिए। आज की डेट में ये अपने इन्वेस्टर्स पे अपना फोकस बढ़ाते जा रहे हैं, अपने टाइम पे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, अपने टाइम पे रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं और अच्छे से इन्वेस्टर्स और सोशल मीडिया में आके बताते हैं कि भाई कंपनी कैसे काम कर रही है। उसके अलावा इन्होंने 2021 में 250 से ज्यादा क्लाइंट्स ऐड किए हैं। ये कंपनी अपनी बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रही है। अगर बात करूं तो 10 में से 9 बैंक इसकी सर्विस को यूज करते हैं, 10 में से 8 फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी कंपनी इसको यूज करती हैं और 10 में से 7 कंपनियां जो कि रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया में काम करती हैं वो तनला की सर्विसेज को यूज करती हैं। अब मैं बात करता हूं वीकनेस के बारे में। तो तनला का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि ये नॉन कोर बिजनेसेस के अंदर कर रहे थे, वो इसके लिए एक डीमेरिट है। और ये कंपनी पहले ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं थी, वो एक इसकी वीकनेस है। उसके अलावा इनके काफी सारे प्रॉफिट्स चले जाते हैं, जो कि ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जो इन्होंने नॉन कोर बिजनेस के, जो इनके कम आरओआई वाले बिजनेसेस हैं, उनको ये डीकमीशन कर रहे हैं। उसकी वजह से इनको लॉस लेना पड़ता है और इनको एज अ डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में दिखाना पड़ता है। तो वो है। और अगर इसके थ्रेट्स के बारे में बात करूं तो इसका जो सबसे बड़ा थ्रेट यही है, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। उसको ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। उसके अलावा एयरटेल जो है वो एयरटेल IQ नाम की एक CPaaS प्लेटफॉर्म लेके आ गया है, तो वो भी इनके लिए एक रिस्क हो सकता है। और ट्विलियो जो मार्केट का सबसे बड़ा लीडर है, उसने एक कंपनी को खरीदा है जो कि वैल्यू फर्स्ट के नाम से काम करती है। तो अब मैं बात करता हूं तनला की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो भाई ये अपॉर्चुनिटीज में तो बहुत बड़ा है। अब ये कंपनी जो काम कर रही है, ये कस्टमर को एक्वायर करने से ट्रांजैक्ट करने, सर्विस देने और उसको रिटेन करने में, ये चारों बिजनेसेस में काम कर रहे हैं और ये इनोवेशन पे अपना बिजनेस ड्राइव करते हैं। इनकी जो अप्रोच है वो एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है और ये ESG पैरामीटर्स पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और इन्होंने अपनी कंपनी को कार्बन न्यूट्रल बनाने का प्रण लिया है 2025 तक। अब मैं बात करता हूं तनला के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो भाई इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 42% कैगर के पे बढ़ रहा है लास्ट 5 ईयर्स से और ये 4x हो चुका है लास्ट 4 ईयर्स में। 80% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का, 67% का EBITDA ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में और 8x हो चुका है EBITDA लास्ट 5 ईयर्स में। इनकी नेट इनकम ग्रोथ की बात करूं तो वो 67% कैगर के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 9 गुना हो चुका है लास्ट 5 साल में। ये एक जीरो डेट की कंपनी है और 1 साल में अगर रिटर्न की बात करूं तो इसने 129% ROC दिया है। तो अब मैं आपको इसकी टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलता हूं।
टेक्निकल एनालिसिस में इसका जो सपोर्ट दिखता है वो 970 पॉइंट्स के पे दिखता है और इसका जो रेजिस्टेंस दिखता है वो 940 पॉइंट्स पे दिखता है। तो ये शेयर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी रन दी है और अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए तो 10 गुना की रिटर्न दिए हैं। तो इसमें 200 से 300 पॉइंट का आराम से डिप देखा जा सकता है। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। तनला एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है और इसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्केलिंग की कैपेबिलिटी है। अगर मैं इसके रिजर्व्स की बात करूं तो 585 करोड़ रुपीस का कैश है इस कंपनी के पास। ये कंपनी डिविडेंड्स बांटना शुरू कर दिया है, ये अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप देना शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा ये जो ग्रोथ और एक्विजिशन कर रहे हैं वो सारी की सारी ग्रोथ लेड बाय है इंटरनल एक्रूवल से। इन्होंने लेट ही सही मगर अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो ये कंपनी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड लगती है। अगर आप रूट मोबाइल्स को देखेंगे तो रूट मोबाइल्स का पी रेशियो 72 है और इस कंपनी का पी रेशियो 32 है और इस कंपनी का अगर इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो वो 34 के आसपास आता है। और तनला के जो मार्जिन्स की बात करूं तो तनला के मार्जिन्स भी रूट मोबाइल से काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।